अली अहमद खुद हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच खुद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वकला ने तो ऐलान किया था कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन इन तरमीम के बाद अब ये मुतालबा किस हद तक जायज़ है? नहीं, देखें, हमें तो इल्म था कि पहले तो हमारी कोशिश थी कि हम इनको जितना भी पीसफुली अंदाज में रोक सकते हैं कि ये जिस तरीके से ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, हम चाहते थे कि ये ना करें, क्योंकि हमारी नज़रों में और हम जो वकील हैं हम ही समझते हैं अदालत आइन और कानून को जितना हम समझते हैं ये बैठे हुए सियासतदान या नाम नेहाद लीडर नहीं समझते। तो हम चाहते थे कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं इससे जो तबाही होगी उसको रोका जाए। ठीक है, हम नहीं रोक सके, मगर अब हमको तहरीक चलाने से, सड़कों पे आने से और जदोजहद करने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि 25 को, जैसे भी आपने कहा कि 25 अक्टूबर को हम यौम निजात मना रहे हैं, कि वो शख्स जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होने के बावजूद अपने मनसब से बहुत नीचे उतर के उसने हुकूमत के लिए जितनी भी सहूलतकारी वो कर सकते थे, इस अमेंडमेंट को पास करने में जितनी भी उनकी कोशिशें थी, इस लिहाज से हम उसके जाने पे यौम निजात मना रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम अदालतों में सबसे पहला बड़ा असूल, गोल्डन प्रिंसिपल ये है कि जो भी अदालतों में आएगा किसी भी दाद रसी के लिए, उसको क्लीन हैंड्स के साथ आना चाहिए। ही मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अगर अदालतों में ये सबसे बुनियादी तरीक़ेकार है, तो जब आप इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, गालबन ये 56 आर्टिकल्स में, क्लासेस में ये अमेंडमेंट की गई है, इसमें आप अंदाजा लगाएं कि बेसिकली बदनीयती की बुनियाद पे मेला फीडे है, इल विल है। तो अब हुकूमत की बदनीयती इससे जाहिर हो कि मैंने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये ड्राफ्ट मेरे सामने अभी मुझे मिला है। जान से भी अगर आप इस ड्राफ्ट को देखना चाहें, इसमें सिर्फ एक आदमी टारगेट है और बाकी सारा। अगर इजाज़त दें कोच साहब, आज आपने देखा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अब हर केस में देखना होगा कि हम इसकी समाअत कर सकते हैं या मामला आईनी बेंच के सामने जाएगा। उन्होंने सुना बड़ा स्माइलिंगली ये कमेंट्स दिए। जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है इन तरमीम को, तो फिर वकला का एहतजाज क्या मायने रखेगा? नहीं, देखें, हमारी सोच, और जरूरी नहीं है कि मंसूर अली शाह की सोच एक जैसे हो। वो एक मनसब पे बैठ के बात कर रहे हैं, उनको बहुत मोहतात हो के बात करनी चाहिए और वो बात कर रहे हैं। हम पे तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम आज़ाद हैं। हमारे नज़दीक हम जो समझते हैं, देखें, अपने केस को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, हाई सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, हमारा केस ये है, या हम ये समझते हैं कि सारी की सारी सुपीरियर जुडिशरी को उसमें इतना बड़ा उखाड़ पिछाड़ लाया गया कि ये अब सुपीरियर ये जुडिशरी कहलाने के काबिल भी नहीं है। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में एक पार्लिमानी कमेटी वो बैठ के जो है जजेस की, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उसकी तैनाती करेगी, और तमाम केसेस की जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी तमाम केसेस को रेगुलेट करेगी कि कौन सा केस आईनी बेंच में लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। जब पाकिस्तान का वजूद आया तो हमारी जो फेडरल कोर्ट थी उसमें मियां अब्दुल रशीद साहब चीफ जस्टिस थे। लियाकत अली खान ने एक डिनर में उनको इनवाइट किया और उनको इनविटेशन कार्ड भिजवाया, जिसमें मियां रशीद साहब ने, उन्होंने कहा चूंकि मैं चीफ जस्टिस हूँ फेडरल कोर्ट का और हुकूमत के खिलाफ केसेस हमारे पास आते हैं, इस लिहाज से आपके डिनर में आना, आपके उसमें आना, मैं इसको रिफ्यूज करता हूँ। तो हमारी इब्तिदा इतनी खूबसूरत मिसाल और इतने खूबसूरत वाक़यात से शुरू हुई है। आज हाल ये है कि हुकूमत ही जज बनाएगी, हुकूमत ही अदालतें बना रही हैं, हुकूमत के केस जब वो जिस बेंच में जाएगी हुकूमत के वो केसेस लगेंगे। और इस लिहाज से ये तो ऐसी बात है
कि वकील करने से बेहतर है कि जज कोई जज कोई अपना जज ही कोई कर ले। तो Right. हुकूमत इसी पे अमल कर रही है। ओके, अगर इजाजत दें जहांगीर जदून साहब, क्या ये जो तासुर है कि एग्जीक्यूटिव अब जुडिशरी को कंट्रोल कर सकेगा, ये किस हद तक दुरुस्त है या गलत है? 1 मिलियन% ये हकीकत है। राइट, कुछ साहब अगर इजाजत दें जहांगीर जदून साहब से भी सवाल पूछ लो, अगर इजाजत दे दें। जी जदून साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, कोर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो एग्जेक्टिव को तो जुडिशरी को कंट्रोल नहीं, एग्जेक्टिव को भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे तो आप एग्जेक्टिव को बात करते हैं, जुडिशरी को इनडायरेक्टली एग्जेक्टिव नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपने कंट्रोल में लगता है कि कामयाब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीज़ें देखो ना, आपने अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है पूरी दुनिया के मुल्कों में, लेकिन आप अपने मुल्क की जो पार्लियामेंट है या उसकी जो कमेटीज़ हैं उनको आप किस मुल्क के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? यहाँ के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पार्लियामेंट जो है ना, आप देखें 2018 में रिकॉर्ड पे है। अगर जदून साहब अगर इजाजत दें, मैं मुखल नहीं हो रही, सिर्फ इफ यू लेट मी टू बी द डेविल्स एडवोकेट, या जो कल बात हुई है बिलावल भुट्टो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की, ये भी तो दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट है कि पहले जुडिशरी हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तरमीम करके हमने 28वीं तरमीम की, 19वीं तरमीम करके जजेस की तैनाती का आपने तरीक़ाकार बदल दिया, उसके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, एक को खत ना लिखने पे घर भेज दिया। ये भी तो एक आर्गुमेंट है कि यू वर ट्राइंग टू कंट्रोल अस। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केस पॉलिटिशियन खुद लेके जाता है। आज जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हैं, ये देखिए आप भी आवाजें उठा रहे थे कि ये सू मोटो लें, ये सबसे ज्यादा जो केस हैं ये पॉलिटिशियन खुद लेके जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अभी कल जो स्पीच की है वेस्टर गौर ने सुने उसकी, अब देखें ना, ये पॉलिटिशियन को ये नहीं कहना चाहिए, ये अपने अंदर ना ये इंडिपेंडेंस है इनके अंदर, ना ये इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट को अपने पार्लियामेंट के अंदर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले अपने पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट करें, उसकी रिस्पेक्ट हो, तो फिर आप उनसे आगे 200 गज आगे जाके इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इनकी पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, नकाब पोश पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, वहां से लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। तो आप एक पार्लियामानी कमेटी किसके कहने पे चलेगी? देखिए ना, एक पार्टी के जो हेड है वो किसके कहने पे आज चल रहा है। तो इस तरह ये पार्लियामेंट जो जुडिशरी को बिल्कुल अंडरमाइन कर देंगे, उसकी इंडिपेंडेंस जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो तरमीम है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक आने वाले चीफ जस्टिस के जो मुतवक्के थे, जो सीनियरिटी पे इस पे जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की मलिक असल केस में, उसमें पिछली PMLN की गवर्नमेंट में आपको पता है शहजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया था अजमल मियां साहब की जगह, मतलब है। तो फिर वो रिवर्स होना पड़ा, वो सुप्रीम पूरी फुल कोर्ट बैठ के, उसमें कोई जज नहीं थे, लेकिन एज ए फुल कोर्ट बैठ के उन्होंने इस आर्डर को रिवर्स किया कि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे जाएं। सीनियरिटी प्रिंसिपल पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा रहेगी कि कोई जज जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं देखेगा। अब तो एक डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह 3 पैनल जाते हैं, वो तीनों बंदे जो हैं तब को 2 में लग जाते हैं, कोई अपनी सिफारिशें लाता है। तो ये तो आम इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया जुडिशरी को, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कंप्लीटली अंडरमाइन कर दिया है कि अगर 3 का पैनल जाएगा और इसमें से एग्जीक्यूटिव चुनेंगे, तो फिर तो जिस तरह दूसरे आम डिपार्टमेंट के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है ये उसके बराबर कर दिया है, चाहे वो आर्मी के अंदर हो, चाहे वो एयरफोर्स के अंदर हो, चाहे वो नेवी के अंदर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस का चेयरमैन हो, जो भी हो उसके बराबर उन्होंने ये अपॉइंटमेंट कर दी है। और आइंदा के लिए हर गवर्नमेंट चाहेगी कि हमें ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए हमारे साथ एक पेज पे हो, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट को चाहते हैं हमारे साथ एक पेज पे हो, हमारे अंडर काम करे या हमारी मंशा के मुताबिक काम करे। इसलिए तो देखें ना, एक जज ने अगर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देना है, अब उन्होंने जजों ने मेरिट पे फैसला दिया है और गवर्नमेंट समझी है हमारे खिलाफ फैसला आ गया, तो ये सारे ताने बाने उन्होंने बुन के उसके खिलाफ जो है तरमीम भी ले आए। इस तरमीम का बुनियादी मकसद ये था कि गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी जो है, उन्होंने आज पार्लियामेंट में बल्कि खुद कहा है कि हमने जुडिशियल पावर ले ली है। इनकी स्पीचें सुन ले, इन स्पीचें जब पार्लियामेंट में जो स्पीचें कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगी तो ये सेटिस्फाइड कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ये जो अब अमेंडमेंट है ये सस्टेन नहीं कर सकती।